हेलो एवरीवन, आई एम निधि कैथल। आज का हमारा फर्स्ट जीके क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा है, अर्थात गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? आपका आंसर है कोसी नदी। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। इसे सुप्त कोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपका आंसर है माही नदी। भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर से निकलते हुए गुजरात के माही नदी को 2 बार काटती है तथा सोन नदी, रिहंद नदी एवं बेतवा नदी को 1 बार काटती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गंगा की सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? आंसर है गोमती नदी। गोमती नदी पीलीभीत में पड़ती है। गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थान मैदानी क्षेत्रों से हुआ है। इसकी धारा फुलर झील से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपको बताना है कि गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आंसर है कानपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? आपका आंसर है चंबल परियोजना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी सागर का उद्घाटन 19 नवंबर 1960 1960 में किया था। यह महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय चंबल नदी घाटी योजना का पहला व प्रमुख बांध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? आपका आंसर है भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। यानी महमूद गजनवी ने भारत में 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, ना कि साम्राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपका आंसर है इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उसका गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन सेना को संगठित कर दिल्ली सल्तनत को ठोस आधार देने वाले इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक।
आपका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद से देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक ने जजिया को खराक यानी भू राजस्व से निकालकर इसने जजिया को खराज भू राजस्व से निकालकर फिरोज तुगलक ने जजिया को भू राजस्व से निकालकर पृथक कर के रूप में वसूला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है? आपका आंसर है 7 वर्ष। अगर आप भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों तक दूर रहते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।